मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। तुम तो बहुत ही होशियार निकले, पहले से ही बिगड़े हो। मजबूत से मजबूत इंसान को भी किसी के सहारे की जरूरत तो होती ही है ना। तुमने अब्बा के ऑफिस में जॉब शुरू कर दी, तुम टेनेंट रखने के लिए भी तैयार हो गए। वो मजीद हालात से लड़ नहीं सकता। अगर इतनी छुट्टियां करनी थी तो कम से कम अपनी गैर मौजूदगी में कोई अल्टरनेट रखना था ना। आई एम सॉरी सर। अच्छा डालू तुम्हारी सॉरी का, सारा काम खराब कर दिया। कह रहे हैं आई एम सॉरी सर। न जाने कितनी दफा, कभी अपनी उम्र से, कभी अपने एक्सपीरियंस से छोटे लोगों की बातें सुनना पड़ती है उनको। और मैं कैसे मुंह भर के बोल दिया करता था उनको कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे इसका भी बटन टूटा हुआ है। कितनी बार कहा है इनसे कि भाई अपने लिए कुछ शर्टें ले लें, मगर मेरी बात ना मानने की तो जैसे कसम खाई हुई है। अरे किस बात पे गुस्सा किया जा रहा है बेगम? ये जो तौलिया उछाल के बिस्तर पे फेंका गया है ना, इसके लिए। जरा पीछे मुड़कर देखें। कामयाब इंसान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। क्या कहना है आपका भी? कितनी बार आपसे कहा था कि इस महीने कुछ पैसे जमा करके अपनी शर्टें ले लें। इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, कोई एक शर्ट नहीं मिल रही। किसी का बटन टूटा है, कोई बेरंग हो गई है, किसी के धागे निकल रहे हैं। अब इस उम्र में क्या फैशन करना। देखिए, दफ्तर में आप सबसे स्मार्ट लगने चाहिए। क्या बोलती रहती हैं आप भी? हाय अल्लाह, शर्मा गए। भला मैं क्यों शर्मा नहीं शर्माए तो हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, दफ्तर में आपका रोब होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए आपकी। तो तारिक भी तो आपके साथ जाता है ना, उसका भी तो सोचिए। मैं ये शर्ट इस्त्री कर देती हूँ, आप तैयार होकर आइए, फिर नाश्ता कर लीजिए। गुजरे वाक़े के बाद तारिक से कैसे नजर मिलाऊंगा? वो क्या सोचता होगा? अब्बा की कोई इज्जत नहीं है। कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं। बस वो कहना ये था कि आज नाश्ता रहने दे, मुझे जल्दी निकलना है, रास्ते में कुछ काम है। लेकिन इसमें नाश्ते का क्या कसूर है? वैसे भी तारिक को ना वक्त लगता है तैयार होते होते। बस उसका इंतजार करते हुए आप नाश्ता कर लीजिएगा। नहीं, मैं बेगम अभी बताया था, मुझे कुछ काम है। आप तारिक से कहिएगा कि वो खुद आ जाए। लेकिन अरे बस हो गई इस्त्री। इतने गौर से अब तो आप भी मुझे नहीं देखती हैं। कोई थोड़ी बहुत सिलवटें रह गई तो खैर है। चलता हूँ। आज जरा जल्दी आ जाएंगे। कोई खास बात है? शर्टें देखी है ना अपनी, आज तो जैसे तैसे काम चल गया। रिटायरमेंट में कुछ ही दिन रह गए हैं बेगम, मैं क्या करूंगा अपनी शर्टें गिनती करके। चलता हूँ। खुदा हाफिज। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। को बताएंगे कि कितना अच्छा है। वाव। अरे वाह,
आज तो सब बड़ी वक्त की पाबंदियां दिखा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ अम्मा, 5 कप मैंने पानी चढ़ा दिया, आप बैठे, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। माशाल्लाह। भाई आज मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देगा प्लीज। कर देता अगर ट्रिपल सवारी में पाबंदी ना होती तो। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो आप अब्बा के साथ ऑफिस जाएंगे। नहीं, वो तुम्हारे अब्बा ना अलहदा से जाएंगे। तुम जाते हुए बहन को यूनिवर्सिटी छोड़ देना। यही तो, आज अगर गाड़ी होती सब साथ बैठ के आराम से अपनी अपनी मंजिलों को जाते, मगर क्या छोड़ो, नसीब है। ये क्या कह रही है अम्मा? कौन सा हवाई जहाज मांग लिया? गाड़ी की बात की है मैंने। ये नहीं, अब्बा अलहदा से क्यों जाएंगे? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे अब्बा कह रहे थे उन्हें रास्ते में कोई काम है, वो करते हुए जाएंगे। अब्बा ने कहा और आपने मान लिया। आपको पता है उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो अकेले बाइक चला सके। हाँ भाई ना, अगर कोई काम है तो मैं चला जाता हूँ साथ में। देखा, आज तुम्हारे अब्बा का मिजाज ही मुख्तलिफ है, पूछ लेना खुद ही। आज की ताज़ा खबर सुनते जाइए मियाँ साहब, नाश्ता खुशबू ने बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मेरी तरफ से माजरत, क्यों अब्बा? मुझे निकलना है। आपको पता नहीं है, अगर आपने बिना नाश्ता किए यहाँ से गए ना तो खुशबू ने घर सर पे उठा लेना है। और आज तो इसने नाश्ता भी खुद बनाया है। अब्बा हाउ मीन, आज का नाश्ता मैंने बनाया है। अब्बा मैं आपके साथ चला जाऊंगा। लेकिन बेटा, अब्बा प्लीज। आ जाइए ना। चलो फिर नाश्ता करके ही जाएंगे। हाउ स्वीट। हाय स्वीट से मुझे याद आया, वो जो लड़का जहाज़ेब आया था, इतना प्यारा, इतना स्वीट, हसास लड़का था, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। जब से वो लड़का आया है उसी की ही बातें चल रही है घर में। ऐसा भी क्या खास था उसमें? भाई मैंने तुम्हें बताया तो था कि अम्मा को नया शुगल मिल गया है। काश मैं भी पहले आ जाती, मैं भी मिल लेती। तुम चुप करो, नाश्ता करो। तो कोई बात नहीं, अब मिल लेना। मैं सोच रही हूँ उसको संडे के रोज लंच पे बुला लूं। पिछली दफा जब वो आया था, मुरव्वत के मारे कुछ खाया ही नहीं उसने। क्या हो गया अम्मा? कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं? हद हो गई है, मैंने गलती कर दी उसे बुला के। वैसे जहाज़ेब भाई को खूब हिचके आ रही होंगी सुबह सवेरे, पूरा का पूरा सिद्दीकी खानदान जो याद कर रहा है। बात यहाँ तक पहुँच गई है। कोई बात कहीं तक नहीं पहुंची। सिद्दीकी खानदान का क्या है, चाय के टेबल पर बैठे बैठे चांद तक पहुंचाते हैं। चांद पर भी चले जाएंगे, लेकिन पहले जहाज़ेब को तो बुलाओ बेटा। मजाल है जो मैंने दोबारा कभी किसी को घर पर दावत दी हो। चलो आप ही मान लेते हैं, किसी को बुलाओ ना बुलाओ, जहाज़ेब भाई को संडे को जरूर बुला लीगा। सही कह रही है खुशबू। खुशबू, हो गया तुम्हारा नाश्ता, तुम खड़ी हो और निकलो, यूनिवर्सिटी जाओ। अब बोलो तो मैं तुम्हें रिक्शा मंगवा दूं। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे रुको, रिक्शा तो बुला लें दो ना पहले। अरे मैं ऐप से बुला लूंगी, क्या हो गया। यही अगर गाड़ी ली होती तो सब कितनी आसानी से इकट्ठे बैठ के चले जाते। रिक्शा का किराया अलग बचता और आप दोनों गर्मी में मोटरसाइकिल पे जो जा रहे हैं वो बचत अलग हो जाती। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आप नाश्ता कर लें, मैं बाइक निकाल लेता हूँ। आ जाओ आ जाओ, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। आ जाओ। अब्बा कहाँ जाना था? हाँ? अरे आपको जाना था ना किसी काम से, कहाँ जाना था? अरे नहीं, कोई जरूरी काम नहीं, मैं फिर चला जाऊंगा। चलो देख ले। हाँ हाँ, मैं चला जाऊंगा।
खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। भाई ये बड़ा अच्छा तरीका है तुम्हारा। वैसे तुमने इस टाइम कभी कॉल नहीं की ना मुझे, तो मैं बड़ा हैरान हो गया। जाज़ेब ऐसे मत करो प्लीज। अब मैंने क्या कर दिया? तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, मैं तो नहीं जानता। प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट करो। ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ये तुम प्लेस कर रहे हो? नहीं, जब से हमारी बात हुई थी उसके बाद मैंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। प्लीज सच बोलो। किरण, ट्रस्ट मी। इसका मतलब ये कि इस बार तुम बिल पे करोगी। बिल? कौन सा बिल? ट्रीट का। बेटा हर बार ट्रीट नहीं मिलती है, ओके? यार ये क्या बात हुई? मेरी मुफ्त की दावत खा गई तुम। ये आज सब दावत की बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों, और कौन बात कर रहा है दावत की? नहीं, मुझसे नहीं की, लेकिन तो फिर? भाई अम्मा कह रही थी कि मैं तुम्हें प्रॉपर लंच पे बुलाऊं। ओके, तो मैं आ जाता हूँ। आज आ जाऊं? थोड़ा हौसला, थोड़ा सब्र। मुझे तो लगता है कि तुम अम्मा को भी इसलिए पसंद आ गए हो कि तुम दोनों एक जैसे हो, ना किसी में हौसला है ना सब्र। तो मैं आंटी को पसंद आया हूं ना? नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? ओह हेलो। जी जी, मैं यहीं पर हूँ। तो फिर खामोश क्यों हो गई थी? बस कुछ सोच रही थी। किस बारे में? यही कि मैं शायद तुम्हें लेके गलत थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जरा सा मुख्तलिफ सोच रही थी। जाज़ेब, लेकिन फिर भी मैंने उस दिन तुमसे जिस तरीके से बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। और मैं पता नहीं क्यों गुस्से में थी उस दिन। सॉरी मत कहो, मुझे जो तरीका सही लगा मैंने वो किया। अब तुम्हें ये समझाने के लिए और एहसास दिलाने के लिए कि मैं सिर्फ कहता नहीं हूं बल्कि कर गुजरने का हौसला भी रखता हूं। तुम गई नहीं अभी तक? जा रही हूँ, रिलैक्स, बैग भूल गई थी। जल्दी करो ना खुशबू। कर तो रही हूँ। गुस्सा क्यों कर रही हैं? जीजू वेट कर लेंगे। क्या हुआ? मैं ना तुम्हें पिटूंगी अभी। अच्छा सॉरी। हेलो हेलो। आई एम रियली सॉरी। वो कहाँ चली गई थी? खुशबू आ गई थी। ओके। नो। अच्छा, बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे इसलिए मैंने तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। मुझे भी दे देना, मैं भी कर लूंगा यार देख के। हाँ 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 ठीक है। नो इश्यूज। और बाकी सब प्लान करते हैं ना। कहाँ का? पिकनिक में चलते हैं। हाय। फाइजा, तुमने कारपूलिंग का पूछा? यार मैं कल तक बताती हूँ। यार इस पे थोड़ा सा अगर वर्कआउट कर लोगी ना तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारा घर मेरे घर के कितना करीब है ना। हाँ हाँ, बस कल तक का टाइम दो मुझे। श्योर। खुशबू, तुम कन्वेंस के लिए कार ढूंढ रही हो? हाँ। अरे इसकी क्या जरूरत है, मुझे कह दिया करो। बाय द वे, डिड यू चेक द न्यू कैफे? नहीं। परफेक्ट, तो फिर आज हम वही चलेंगे, ठीक है? बासित, आई हैव सम वर्क टू डू। नो वरीज, हम कल चले जाएंगे। इनफैक्ट मैं तुम्हें घर से पिक भी कर लूंगा। बासित, मुझे घर पे काम होता है। आई टोल्ड यू अबाउट माई फादर, रिमेंबर? मुझे उनका ख्याल रखना होता है। ओके, सब ठीक है ना? या, ही इज फाइन नाउ। थैंक यू। मेरा मतलब मैं हमारे बारे में पूछ रहा हूँ। हमारे बीच सब ठीक है ना?
वेल ऑनेस्टली बासित, मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, यू रिमेंबर? बट अब मैं तुमसे एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई डिडंट अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज कि मैं इतनी शैलो नहीं हूँ जितना मैं अपने आप को समझती थी। पता नहीं क्यों मैं इतना स्पेसिफिक थी। मुझे लगता था जो आज है बस वही सब कुछ है। तो इसमें बुराई क्या है? बासित सी, क्या? बासित हम बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हैं। यू आर टू डिफरेंट, आई एम टू डिफरेंट। पता नहीं मैं किस जोन में थी जब मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर की। शायद मैं बहुत सेल्फिश थी, बस अपने बारे में ही सोचे जा रही थी। रिलेशनशिप, फैमिली, इनसे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब समझ में आया तो अंदाज़ा हुआ कि बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी फ्यूचर प्लानिंग के, लाइफ इज सो मीनिंगलेस। बस चलते जाओ, चलते जाओ। डजंट मेक सेंस ना? हाँ। फाइजा, आई वॉज थिंकिंग कि हम दोनों पेट्रोल के पैसे स्प्लिट कर सकते हैं। व्हाट डू यू से? इट इज़ फाइन, वो देख लेंगे। बस एक बार मामा से पूछ लूँ, वैसे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी। ओके कूल।